Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello students, once again welcome and thank you very much once again for visiting and watching the other video. So this is a message for those who have not yet subscribed. Do subscribe and hit the bell icon button for our all previous video related to child psychology, social psychology, educational psychology, counseling and guidance, positive psychology, introduction to guidance and counseling, introduction to clinical psychology and psychotherapy. So you will also find a latest videos on psychology, yoga, meditation and health related other dietaries. So do subscribe the channel. And today our topic is the psychology of human endocrine system. So that is very interesting, and that is a part of health psychology as well, the topic of health psychology. So let's start and find out that what's new in it. जो साइकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको एक्चुअली कहा जाता है बिहेवियरल एंडोक्रिनोलॉजी, कि एक नया इसको नाम दिया गया, जो एक साइंटिफिक स्टडी है जो इंटरैक्ट करती है, दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर्स. सो किस तरह से हमारे हार्मोन्स एंड बिहेवियर्स जो है वो काम करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. एंड ये जो इंटरैक्शन है ये बाय डायरेक्शनल होती है. मिसाल के तौर पे कि हार्मोन्स जो है वो इन्फ्लुएंस बिहेवियर को करते हैं, और बिहेवियर जो है वो कई दफ़ा हमारे हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो इसी चीज़ को हम लोग जानने के लिए, इसीलिए इसको बिहेवियरल एंडोक्रिनोलॉजी कहा जाता है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसको बहुत पहले भी समझा गया और अब हम नए मॉडर्न इरा में भी समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो एक सवाल है वो कि किस तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में. तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है हमारे जिस्म को मुख्तलिफ जो वेरियस डेंजर्स होते हैं उस हवाले से. और एक जो सीक्वेंस होता है इंटरप्रिटेशन का, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं किसी एक भी स्टिमुलाई की तरफ, यानी किसी भी एक सर्कमस्टांसेस या किसी इन्वायरमेंट या किसी एक खास सिचुएशन की तरफ हमारे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये सिक्रीट करता है, यानी कि रिलीज करता है केमिकल्स को, जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी से ये रिलीज करता है. ये फिर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फीलिंग्स, मूड एंड बिहेवियर्स पे. सो ये बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो आज हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से और कहाँ कहाँ जिस्म के कौन कौन से हिस्से पे ये असरअंदाज होते हैं. अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो जहाँ पे हमारे इमोशंस जो हैं वो स्टोर होती हैं. तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो बहुत पुरानी अगर हम बात करें तो डोंगी बुगम ये एक रॉयल फिजिशियन था, और इसने इसको एक्चुअली जानने की कोशिश की और लोगों को बताया, जो स्टेटमेंट्स कुछ दी, कि लिवर जो है वो हमारे एंगर का चार्ज होता है, हार्ट है वो हैप्पीनेस का जो कह सकते हैं हम लोग गार्ड होता है, स्प्लीन जो हमारा है वो थॉटफुलनेस के हवाले से वहाँ पे स्टोर होती हैं, जो लंग्स हमारे हैं वो चार्ज होता है सैडनेस का, और जो हमारी किडनीज होती हैं ये हमारे स्टोर करती हैं फियर वगैरह, यहाँ पे जाके ये चीज़ें. तो ये सारे इमोशन से डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं. डोंगी बुगम इसने इसके बारे में हमें बताया.
और जो इसकी क्वांटिफिकेशन है इस टर्म को यूज़ और एक्सप्लेन और उसके रिलेशनशिप इमोशन और बॉडी ऑर्गन्स के हवाले से ये बहुत पुरानी एक्चुअली स्टडी है, लेकिन अभी भी इसको इसी तरीके से फिर देखा और जाना और समझा जाता है। एंजाइटी एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होती है? डिफरेंट रिसर्च से ये चीज़ सामने आई कि जो हमारे जो 3 की एरियाज हैं हमारे जिस्म के, वहाँ पे मोस्ट अफेक्ट करते हैं हमारे इमोशनल जो फोर्सेस होते हैं, वो उस तरह से वो कहाँ कहाँ पे, क्योंकि इमोशंस हमारे पेल्विक फ्लोर पे करते हैं, हमारे डायाफ्राम और हमारे जॉज पे। पेल्विक फ्लोर कौन सा है हमारा? यानी हमारा निचला धड़ जो है, जिस्म का निचला धड़। और डायाफ्राम हमारा होता है हमारे जो सांस जहाँ से हम लोग लेते हैं, सांस और पेट के दरमियानी जगह को डायाफ्राम कहते हैं। और जॉज आपको पता है हमारे जबड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी किसी किस्म की कोई एंशियस सिचुएशन आती है, तो फिर क्या होता है कि अक्सर हमारे यहाँ पे टेंशन हमें महसूस होती है, हमारे गर्दन में या हमारे जॉज में, या फिर हम टाइट महसूस करते हैं अपने यहाँ पे पेल्विक एरिया में, जिस्म का जो निचला धड़ है वहाँ पे अक्सर हम लोगों ने इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये जो हमारी एंजाइटी है यहाँ पे स्टोर हो रही होती है या होती है। हमारी जो एंजाइटी है वो किस तरह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट करती है? सो ये एड्रेनल ग्लैंड, एक्चुअली इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। और जब एड्रेनल ग्लैंड जो हमारे होते हैं, जब हमें एंजाइटी महसूस होती है तो हमारा जो ब्रेन है ये मैसेज सेंड करता है, और फिर हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जो तो रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग एफिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, हमारी बॉडी में ये शामिल हो जाते हैं थ्रू ब्लड। सो ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं ये स्टार्ट कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं हमारी बॉडी को कि हम लोग किसी भी तरह के खौफ या फिर किसी भी तरह की एंगर या किसी भी तरह के डेंजर को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी वजह से जैसे हम लोगों ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा था कि हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स हमारी हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है, हमारी आँखें हैं जो वो चेंज हो जाती हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली एड्रेनल ग्लैंड का ही फंक्शन है, जो हम लोग पिछली जो लेक्चर है वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब पढ़ के आए थे तो वहाँ पे आपने जान लिया होगा। अब ये भी सवाल अक्सर आता है कि वो कौन सा ग्लैंड है जो हमारी पर्सनालिटी ग्लैंड कहलाता है? तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक्चुअली, इसको पर्सनालिटी ग्लैंड भी कहते हैं। थायरॉक्सिन एक्चुअली हमारा एक मेन हार्मोन है जो स्क्रीट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि शामिल होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, और ये फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, यानी कि हमारे निज़ाम में, हमारे हार्ट और हमारे मसल फंक्शन में, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में, हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट में, और हमारे जो हड्डियों की मेंटेनेंस है उस हवाले से। सो इसलिए इसको डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी हमारे इस हार्मोन पे, ये भी जाना जाता है, ये समझा जाता है। और इसके अलावा एक और जो हमारा ग्लैंड है जिसको थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ अ पीनल ग्लैंड। अब जो पीनल ग्लैंड है या पिनाइल ग्लैंड भी इसको कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड थर्ड आई ऑफ मैनी रीजंस, क्योंकि इसमें हम लोग जो लोकेशन इसकी होती है ये डीप सेंटर में होती है ब्रेन के, और इसका कनेक्शन जो होता है लाइट वाया द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि ये जो हमारे सोने और जागने के औकात होते हैं उस रिदम के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। और हमारा मेलाटोनिन जो सिक्रेशन है हमारी बॉडी में, जब भी रात होती है तो एक ख़ास तरह का जो सिक्रेशन हमारा हार्मोन है वो हमें ये पता देता है कि अब हमने सोना है। तो ये इस तरह की जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये सारे पीनियल ग्लैंड के साथ
अटैच होते हैं, इसलिए इसको थर्ड आई बॉडी का पार्ट यानी थर्ड आई ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये फिगर अगर आप देखें तो पीनियल ग्लैंड जो है ये यहाँ पे आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा थायराइड है, ये जो पर्सनालिटी ग्लैंड की अभी हम लोग बात कर रहे थे। ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स हैं जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे एफिनेफ्रिन के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, इसको क्लास में हम लोग अच्छी तरह से एक्टिविटी और केस स्टडीज़ के हवाले से बेहतर जानेंगे। अगर हम लोग कंपैरिजन्स की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे थायराइड ग्लैंड्स, इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे क्लास में कि ये क्या है, किस तरह से है, क्या काम करते हैं, और जब केस स्टडी साफ्ट होंगी तो फिर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के आसानी पैदा होगी। और फिर पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड के साथ हम लोग एड्रेनल ग्लैंड्स एंड गोनोड्स इनको जानने की कोशिश करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से केस स्टडीज़ को सामने हल करते हुए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। So students, thank you very much once again for joining, and hopefully this will help you out. And if you think that this would help you out and rest of the other of your class fellows and other students, so do share this video with others as well to make them understand that this topic is very much important in health psychology. Thank you very much and have a very good day.